क्रूस का कार्य अध्याय 7। यीशु के कपड़े चिट्ठी डालकर आपस में बांटना। यूहन्ना 19:24। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु मसीह का वस्त्र इस प्रकार था जिसे अंग्रेजी में सीमलेस कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि वह कपड़ा पूरा उसी प्रकार का था जिसमें जोड़ बहुत कम लगाए गए थे और उस कपड़े पर झुर्री नहीं पड़ती थी। तो सैनिक नहीं चाहते थे कि उस कपड़े को फाड़ दे, पर चिट्ठी डालकर तय करे कि कौन उसे लेगा। यह दिखाई देता है कि जो भी घटना यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय हुई, वे सारे पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई थी और उस दौरान यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया जा रहा था। उसमें से यह घटना भी लिखी गई थी जिसे हम भजन संहिता 22:18 में देख सकते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहनावे पर चिट्ठी डालते हैं। चिट्ठी को डालकर तय करना सामान्य था। यह आज भी होता है और नीति वचन 16:33 में लिखा है, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। पर सवाल है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। इसका उत्तर हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला, अदन के बाद में परमेश्वर आदम और हवा को जानवर की बलि द्वारा उनकी चमड़ी के वस्त्र पहनाता है। यहाँ यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, हमारे पापों की सजा के लिए कुर्बान हुआ और उसका वस्त्र को उससे छीनकर मनुष्य ने अपने लिए रख दिया। उस दिन यीशु मसीह ने हमारे खातिर निर्वस्त्र होकर हमें अपने पापों से ढांप दिया और गलातियों 3:27 कहता है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। दूसरा, उसने क्रूस पर शैतान को निर्वस्त्र कर दिया, जैसा कुलुस्सियों 2:14-15 कहता है। विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उस समय क्रूस के कार्य ने शैतान को और उसके दुष्ट आत्मा को उजागर किया और उघाड़े पर लाकर हमारे जीवन में यीशु मसीह को जयवंत बना दिया। तीसरा, वह हमें लज्जित नहीं होने देगा। रोमियो 10:11 बताता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हमारे पाप जो शर्मनाक थे उसके खातिर उसने शर्मिंदगी उठाई और अब वह कहता है कि मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। मेरी यह प्रार्थना आपके लिए है कि आज जब हमने इस सच्चाई को जाना है तो हम बिना डरे और बिना शर्मिंदा हुए जिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने वह लज्जा और शर्म के लिए कीमत चुकाई और आज हमें वह कभी भी और किसी भी प्रकार से लज्जित होने नहीं देगा। आमीन।